विल पावर के लिए कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जो कि स्पेशली हम इसी के काम के लिए ही कर रहे हैं। दिन में कम से कम 1-2 ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए, छोटे छोटे ही सही, बिल्कुल छोटे छोटे ही प्रयोग। जैसे मान लो कि भी आप 5 मिनट की कभी अलार्म लगा के बैठ दो। एक प्रयोग में कुछ है कि मैं प्रयोग बता सकता हूँ, बाकी आपको एक प्रयोग का एक ओवरऑल मतलब समझ में आ गया कि करना क्या है। जहां जहां पर मन जो जो काम करने को कह रहा है उसके विपरीत काम करना है। ओवरऑल मतलब ये है। कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है। जैसे कि मान लो ये कर लो, आपकी 5 मिनट तक आंखें बंद करके 5 मिनट की अलार्म लगा ली, 5 मिनट तक जो आंखें बंद करके बैठा रहूँगा। आप एक करके देख लेना, 2-3 मिनट बाद में हालत ख़राब हो जाएगी। 2-3 मिनट बाद में ही आपका मन होगा कि देख लूँ कितना टाइम बाकी और बचा है, कितने सेकंड और बाकी बचे। लेकिन आपका जैसे ही इच्छा हो मत खोलना, आंखें मत खोलना। इसी से ही आपका, यहाँ से ही आप जो वो मन को तोड़ना शुरू कर रहे हो। यही वो टाइम है जब आप एकदम हद पार हो जाएगा, नहीं नहीं यार अब तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि देख लेते हैं कितना सेकंड बाकी बचे हैं। बस वही वो सेकंड है जहाँ पर कि आप मन के पार थोड़ा सा जा रहे हो। इसलिए हमारे जितने भी पहले के जो भी धर्म हैं वहाँ पर जो अच्छे अच्छे शब्द हैं वो उन्हीं लोगों के लिए है। हम जैसे बार बार कहते हैं शब्द होते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी का मतलब क्या हुआ? स्वयं का मालिक, जिसने खुद को जीत लिया। जैन धर्म के अंदर शब्द आता है क्या? जिन का मतलब क्या है? जिसने खुद की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो कहने का मतलब हमें ऐसे कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट डेली एक दो करने चाहिए, और इस चीज के लिए तो अलग से संकल्प लेना पड़ेगा, वरना पता लगे यही भूल गए कि हमें ऐसे। और ये आप जो है ज्यादा नहीं, मैं तो कहूँ सिर्फ 1 हफ्ता 7 दिन करके देख लो, आपको अपनी विल पावर के अंदर आपको एक बदलाव नजर आ जाएगा सीधा सीधा कि हाँ अब हम जो पहले कहते थे और शायद नहीं करते थे, लेकिन अब हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए मैंने कहा कि आपको कुछ एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो ऐसे करने चाहिए दिन में, कम से कम 1-2 छोटे, और हो सके तो हफ्ते भर में कम से कम एक बड़ा एक्सपेरिमेंट। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट अलार्म लगा के आंखें बंद करके बैठ जाओ। आप कहोगे इसके अलावा क्या फ़ायदा हो? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ इसके अलावा क्या फ़ायदा हो उसको तो छोड़ो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी विल पावर बढ़ेगी, और दूसरा इसके पीछे भी बहुत बड़े फ़ायदे ये हैं कि आंखें बंद करके बैठने से आपको थोड़ी सी शांति, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का 2 फायदे, मेडिटेशन के जो दूसरे फायदे हैं कि रिलैक्स फील करते हो, वो सब तो है ही, उससे विल पावर बढ़ती है। जिम जाने से मैं कहता हूँ विल पावर बढ़ती है। कैसे? जब जिम में आपकी जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, मान लो कि भी 15 पुशअप की है, लेकिन आपका जो भी ट्रेनर है, जो कोच है, वो आपके ऊपर खड़ा रखा, नहीं 5 और लगा। आप जहां पर बिल्कुल ये टूट चुके हो और उसके बाद में भी 5 और लगा रहे हो ना, वो है जहां से आपकी विल पावर बढ़ रही है। वो है जहां से कि वो जो एक टर्निंग जो पॉइंट है पूरे इस दिन का, वो वही है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, या फिर किसी कभी रास्ते में जा रहे हो तो आसपास की जो दुकानें होती हैं, नॉर्मली हम उसको पढ़ते रहते हैं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या, जो भी आपका करने का मन करे ना उसके विपरीत कभी काम कर लो, करके देख लो, आपका विल पावर। और कोई इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई प्रयोग कर रहा हूँ। आप गाड़ी में बैठो, चुपचाप सामने की तरफ देख रहे हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा यार इधर क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों पूछेगा कोई? चुपचाप एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका। सामान्यतः हमारा क्या है कि हमारा अपने हाथों पर, हमारे शरीर पर ही कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम जो कई बार यूँ बालों में हाथ कर देते हैं। क्या हो गया? उससे कुछ ही नहीं हुआ। तो एक बार कभी एक्सपेरिमेंट घंटे भर का करके देख लो कि अगले 1 घंटे के अंदर मैं बालों में एक भी बार हाथ नहीं लगाऊंगा। कई लोग चेहरे पर यूँ हाथ लगाते रहते हैं, कोई फुंसी फोड़ ली, कुछ कर लिया, इस तरीके से करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई संकल्प करके देख लो कि मैं अगले 1 घंटे तक बालों के हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपने संकल्प कर लिया उस दिन तो और ज़्यादा मन करेगा, पर आपको अपने हाथों पर ध्यान रखना है कि ये काम नहीं करना, मतलब नहीं करना। इससे आपकी विल पावर जो वो बढ़ेगी। फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 1 घंटे के, ना कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा, आपको कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना है इसके अंदर। पढ़ाई कर रहे हो, अपने पढ़ाई करते करते आपने संकल्प ले लिया कि बालों के हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा इसके अंदर। दूसरे मैंने कहा कि कुछ थोड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट मतलब 1 दिन के, 1 हफ्ते के, उस तरीके के। 1 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आज का जो दिन है उसमें जो भी कोई ऐप है, सिरेमिक एकेडमी के ऐप के अलावा कोई भी मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करूँगा। मतलब कि पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया का आज कोई मैं फेसबुक ओपन करके ही नहीं देखूंगा। आज सबसे पहले तो ये जो आप ये नोटिफिकेशन आपके जो ऑन रहता है, सबसे पहले तो इसको बंद कर लो। आपके मोबाइल में किसी भी सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन ऑन नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग यूट्यूब,
क्योंकि यूट्यूब पर आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वो कोई भी वीडियो डालते हैं, आपका मन करता है, आपको जो देखना है उस पर वैसे चले जाओ ना, सर्च करके चले जाओ। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन बंद करो। दूसरी बात, जैसे जो अभी मैं कह रहा था कि भाई आपको एक दिन का कोई डिजिटल उपवास, पहले जैसे उपवास चला करते थे, नया करो ना, पहले भोजन का चलता था। आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये सोशल मीडिया है, तो डिजिटल उपवास कर लो। तो एक दिन का ऐसा कोई उपवास रख लिया, या कभी जैसे मान लो आपकी जो भी हैबिट है, फॉर एग्जांपल आपको ना चाय बड़ी पसंद है, तो आप कभी रख के देख लो कि एक दिन या फिर एक हफ्ते चाय नहीं पियेंगे। आपको इससे क्या फ़ायदा है? मैं कह रहा हूँ फ़ायदा कोई नहीं है, छोड़ो, सब फायदे छोड़ो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो मन कर रहा था आपने उसके विपरीत काम किया, बस सिर्फ इतना सा फ़ायदा मान लो। दूसरे जो फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे, वो सब हटाओ। केवल इस फ़ायदे को कि भाई आपका जो मन कर रहा था आपने उसके विपरीत काम किया और आपसे आपकी जैसे विल पावर बढ़ी। तो कुछ एक दिन के ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएँ, कुछ एक हफ्ते भर के एक्सपेरिमेंट किए जाए, कुछ एक महीने भर के भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट जितना बड़ा होगा आपके विल पावर, जिस काम को करने में, जिस भी एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में आपके मन को जितना ज़्यादा जोर आएगा, वो काम उतनी ही ज़्यादा आपके विल पावर को बढ़ाएगा। इसको पढ़ने के लिए यूज़ कर लो कि अगले 1 घंटे तक मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं टेबल से नहीं उठूंगा। यदि पढ़ने का मन भी नहीं है तब भी मैं 1 घंटे तक जो है वो टेबल से नहीं उठूंगा, मतलब नहीं उठूंगा। आपके जब पहले 30-40 मिनट आपको कोई समस्या नहीं होगी इस चीज़ के अंदर, 100% कह रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी। समस्या कब होगी? जब वो 5-10 मिनट बचेंगे ना, तब। अब मुझे एक लॉजिकली एक बात बताओ कि लास्ट के 5-10 मिनट में ऐसा क्या हो गया? जब वो 50 मिनट बैठ गए तो 60 मिनट में कितना फर्क पड़ता है? 10 मिनट में कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन है जो कि ये चाहता है कि ना आप मत बैठो, 10 मिनट और मत बैठो? कौन है ऐसा? आपके पूरे शरीर के लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर सोच के देखो, भी कौन है जो कि आपको इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं 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 बस हो गया 50 मिनट, क्या 1 घंटा, मतलब क्या पागल थोड़ी हो गया? किसी ने कह दिया 1 घंटे, या खुद ने कह दिया 1 घंटे, तो 1 घंटे बैठ, 50 मिनट में और 1 घंटे में क्या फ़र्क है? कोई होगा जो कि आपको इसी तरीके से मन ही मन समझाने की कोशिश कर रहा होगा। तो वो कौन है? तो वो मन ही है। 50 मिनट जैसे होंगे, 52 मिनट, और यदि आपकी घड़ी पर नज़र चली गई कि हाँ 10 मिनट बाकी है, तो आपको एक थोड़ी सी खुशी भी होगी और थोड़ा सा और मन करेगा यार 10 मिनट हटाओ ना यार, क्या 52 मिनट होंगे, 55 मिनट होंगे, 56 मिनट होंगे, 57, ये लास्ट के जो 2 मिनट है उसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे कि यदि अभी RS के मेंस का रिजल्ट नहीं आया, इसमें यदि मैं लॉजिकली पूछूं तो कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो मैं पूछता हूं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ये ना सोचना उतना आसान नहीं है, मुझे भी पता है कि मन करता है यार कि रिजल्ट कब आएगा, पता तो लगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे का प्लान करें। पर यदि मैं ये कहूँ कि भाई आज आएगा या फिर कल आएगा, एक दिन में लॉजिकली क्या फ़र्क पड़ता है? यदि मैं ये कह दूं कि रिजल्ट जो है ना रात को 10 बजे आएगा, तो 9 बजे बाद में जो आपकी हालत ख़राब होनी शुरू होगी, 9:50 के बाद, 9:55 के बाद, 9:57 के बाद, तो वो तो बस सब पूछो मत। उसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब जो भी हम सोचते हैं कि 1 घंटे में ये काम कर लेंगे और जो 50-55 मिनट के बाद में जो हालत ख़राब होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है मन। तो एक जो मैंने आपको कुछ कहा कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स जो आपको ऐसे करने चाहिए, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 100 मिनट का, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, इससे आपकी विल पावर जो बढ़ेगी। और मैं कह रहा हूँ ये किसी को मत बताओ आप कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा है आज, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप तो कर लो। और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप जो आप अपने अंदर बदलाव देख लेना कि जो आपने तय किया था कि मुझे ये काम जब करना है तो तभी कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको काम कहा कि भाई आपको ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। दूसरा जो मैं आपको काम बता रहा हूँ वो ये है कि भाई जब मान लो मैं आपको कह दूँ ये कि भाई आपको मैंने 1000 रुपये दिए और आप इसको ना कहीं पर भी खर्च कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ना इसका हिसाब किताब दे देना कि आपने ये 1000 रुपये कहाँ कहाँ पर खर्च किए हैं। ठीक है, तो आप कर लोगे, हिसाब किताब मुझे अगले दिन दे दोगे, कोई इशू नहीं है। 20 रुपये भी कम पड़ेंगे तो आपके दिमाग में यार 20 रुपये और थे, वो कहाँ गए, ये ध्यान में नहीं आ रहा, बताना तो है सर को। यानी कि आप पैसों का हिसाब किताब पूरा रखते हो। यदि मैं आपको कह दूं कि मैं आपको ना दिन के, जब मॉर्निंग शुरू होती है, मैं आपको ना दिन के 1440 मिनट दे रहा हूँ। कितने मिनट दे रहा हूँ? 1440 मिनट दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, आप जो आपका आपके लिए ठीक लगता है। आपको लगता है मुझे 8 घंटे सोना चाहिए, कोई ना 8 घंटे सो लो। मुझे जो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए खाने पीने के लिए, मुझे कोई दोस्तों से बातचीत करनी है उसके लिए, वो भी ले लो। उसके बाद भी 12 घंटे बचते हैं। तो आप इस सारा जोड़ जाड़ के कल का क्या मुझे हिसाब किताब दे सकते हो क्या 1440 मिनट का?
सही बात यह है कि हमारे पास खुद का हिसाब किताब नहीं है। 1 रुपए का तो हिसाब किताब है, लेकिन मिनट का हिसाब किताब है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपके लिए समय से ज़्यादा कीमती तो पैसा है। आपके लिए 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 1 घंटे को तो कुछ समझते ही नहीं। यदि हमारे 100 रुपये कहीं पर गिर जाए ना, हम उसके लिए अगले 3 दिन तक परेशान होते हैं, यार 100 रुपये गुम हो गया यार। और हमारे यदि 3 घंटे चले जाएं, फर्क ही नहीं पड़ता, उसका हमारे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यानी कि दूसरा जो हमें काम करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे दिन की 24 घंटे की वो जो प्रोडक्टिविटी जो आनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी आए, तो उसके लिए जो हमारा दूसरा काम हमारा होना चाहिए वो ये है कि हमें अपने दिन का हमारे पास एक प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 1,000 रुपये दिए थे, तो इसे 1,000 रुपये में 20 रुपये यदि कम ज़्यादा हो गए तो आप क्या कहोगे, चलो ठीक है 20 रुपये तो छोड़ो। उसी तरीके से आप इसमें जो मार्जिन एरर है, यानी कि 24 घंटे में से जो मार्जिन एरर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का ले सकते हो। 10% तो यार मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया आपको। 1,000 रुपये में कितना दिया था, 20 रुपये, है ना, यानी कि मैंने कितना 2% मार्जिन दिया, है ना। तो यहाँ पर भी मैं आपको 2 छोड़ो, चलो 5% का मार्जिन दे देता हूँ। यानी कि आपको यदि 1 घंटे का लगभग हिसाब किताब नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन 23 घंटे का आपके पास एटलीस्ट हिसाब किताब होना चाहिए। और हिसाब किताब का मतलब चीटिंग मत करना ही, क्यों काम किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। खुद से चीटिंग करके कहाँ जाओगे, चीटिंग मत करना। अगले 7 दिन का आप अपना खुद का हिसाब किताब कर लो। यदि आप 6 घंटे सोए हो तो उसमें नोट डाउन कर लो कि हाँ 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, या फिर 8 घंटे सोए 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सोया। उसके बाद सुबह उठे, लगभग आधा घंटा आपको स्टडी टेबल तक आने में लगा, आप नहाए धोई की, फ्रेश हुए और ब्रश वगैरह किया, आधा घंटा लगा, कोई बात नहीं, 6:30 से शुरू कर लो। उसके बाद में कब तक पढ़े तो वो नोट डाउन होना चाहिए। और फिर इस पूरे टाइम में से शाम को वो माइनस कर देना जो कि आपने अपने मोबाइल पर यूज़ किया है, पढ़ने के अलावा जो यूज़ किया है। ऐप, प्रत्येक ऐप का कितना क्या टाइम हमने कंज्यूम उसको किया है वो पता लगता है। इंस्टाग्राम पर कितना टाइम है और वो सारा हमें पता लगता है। आप कह तो रहे हो कि मैंने 6:30 से लेकर 8:30 तक पढ़ाई की थी, 2 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे पता है ना आप इसके अंदर भी रील तो देखते ही हो। इसमें से शाम को जो भी आपने पूरा टाइम कैलकुलेट किया है, इसमें मोबाइल चलाने का टाइम मत जोड़ना। और शाम को जो टोटल आप देख लेना आपने पूरे दिन में कितने देर मोबाइल चलाया, आपकी सेटिंग में जाके आई थिंक एक डिजिटल ऐसे करके कुछ होता है, डिजिटल वेलबींग करके होता है, उससे पता लग जाता है, वो माइनस कर देना। और फिर देख लेना क्या मेरे पास पूरे 23 घंटे का हिसाब किताब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप नोटिस करोगे कि नहीं मिल रहा, या फिर मिल रहा है तो आपको ये नोटिस हो जाएगा कि मैं कहाँ पर टाइम खराब कर रहा हूँ। आप फिर नोटिस करोगे कि 2 घंटे तो कोई रिश्तेदार आ गए थे उनके साथ बैठ गए, कोई दोस्त आ गए थे उनके साथ ऐसे ही बैठ गए थे, 2 घंटे लग गए उसके अंदर। आप अपने टाइम को यदि नोटिस करने लग जाओ तो आपके आधे जो दोस्तों के साथ संबंध टूट जाए, आधे रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध टूट जाए। कारण क्या है, क्या हमारा कितना टाइम जिन सब चीज़ों के अंदर जाता है। तो दूसरा जो आपको काम, पहले तो मैंने कहा कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, दूसरा जो आपको काम करना चाहिए तो वो ये है कि आप अपना जो टाइम है उसको नोट करना शुरू करें कि हमारा जो पूरा टाइम है वो कहाँ पर जाता है। और उसमें भी यदि आपने 1 हफ्ते भर यदि इसका हिसाब किताब रख लिया तो एक तो उसकी आदत थोड़ी थोड़ी आपको शायद डेवलप हो जाएगी, और दूसरी बात कि आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में समय की कमी नहीं है। मुझे इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे पास समय की कमी नहीं है। मैं कुछ मामलों में अनुशासनहीन खुद को मान लेता हूँ। समय की कमी नहीं है, ये झूठी बात है कि समय की कमी है, नहीं है। समय की कमी नहीं होती तो हमारे पास दोस्तों के पास बैठने के लिए टाइम कहाँ से आ जाता है, वो तो आता है ना, वो तो निकालते हैं। इसका मतलब समय की कमी तो नहीं है, ये झूठी बात है कि समय की कमी, कोई कमी नहीं है। समय जो है सबसे ज़्यादा समाजवादी चीज़ है इस पूरी दुनिया के अंदर, है ना। समाजवाद और समझते हो ना, समानता, इक्वालिटी। समय सबको 24 घंटे मिला हुआ है, भले ही वो अंबानी हो, भले ही वो एक गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको 24 घंटे मिले। तो समय की कोई कमी नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर कमी है। कई बार अपन पेरेंट्स को या किसी को भी जीवन साथी को कह देते कि समय नहीं, अरे समय की कमी नहीं है, प्रायोरिटीज़ का इशू है, ये बड़ी बात है। तो दूसरा जो आपको काम करना है वो क्या करना चाहिए, आपको अपने टाइम